गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रियंका सिंह आप सभी लोगों को एसएससी जीडी एग्ज़ाम बैच की तैयारी करवा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को सॉल्व करके बता रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को पर्यायवाची, विलोम इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके बता दिया है। अब मैं आप लोगों को अनेक शब्दों, वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। उसे सॉल्व करके बताऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में ही पूछेगा, या आपके सुपर टेट, टेट, सी टेट सारे एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों, वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। जिसमें अनेक शब्द वाक्य में क्या है? पहला क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु ना हो। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है? जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी शत्रु का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई दुश्मन ना हो, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में आजाद शत्रु, यानी वो आज़ाद है, उसका कोई शत्रु नहीं है। ये आपका हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो, उसके लिए एक शब्द अगर पूछता है एग्जाम में क्या होगा, तो हो जाएगा आजाद शत्रु। दूसरा है मेरा कृपा के कारण संतुष्ट व्यक्ति। कृपा जैसे होता है किसी के ऊपर कोई काम किया जाए, वो कृपा के कारण संतुष्ट व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। उसे हम कहेंगे कृतार्थ। थर्ड क्वेश्चन पे क्या मैंने लिखा है? जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, जैसे किसी ने किसी के ऊपर कोई उपकार कर दिया है, उसका कोई काम कर दिया है, तो जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसको क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। उसे उपकृत कहते हैं। फोर्थ पे, जिसे रोका ना गया हो। जिसे रोका ना गया हो, जिसे कोई बाध्य ना किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? अनिरुद्ध कहते हैं। फिफ्थ पे आते हैं, धरती और आकाश के मध्य स्थित स्थान को क्या कहते हैं? ये जो है अनेक शब्द वाक्य जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपके सुपर टेट, टेट, सी टेट एग्जाम में पूछता है। धरती और आकाश के मध्य में स्थित स्थान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अंतरिक्ष। धरती और आकाश के मध्य में जो स्थित है स्थान को क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन में, शरण में आया हुआ। जो शरण में आया हुआ उसे क्या कहते हैं? जिसके शरण में गया हुआ, किसी के शरण में जाना, उसे कहते हैं शरणागत कहते हैं। वन में लगने वाली आग। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एकदम। ये 7 और 8 दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दनावल कहते हैं। ये टेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वन में लगने वाली आग को दनावल कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में, सागर में लगने वाली आग को बड़वानर कहते हैं या बड़वाग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली आग को दनावल कहते हैं, सागर में लगने वाली आग को बड़वानर या बड़अग्नि कहते हैं। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, अनुकरण किए जाने योग। जैसे कोई चीज़ अनुकरण करते हैं, हम सीखते हैं या तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण किए जाने योग को क्या कहेंगे? अनुकरणीय। यानी हमने किसी का अनुकरण किया, किसी चीज़ का, जो सदा से चला आ रहा है, जो स्वयं सदा से चला आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? अनवरत कहते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वह जमीन जो उत्पादक हो। कैसी जमीन हो? जो उत्पादक हो, जिससे कुछ निकलता हो, उस जमीन को क्या कहेंगे? उर्वरा कहते हैं। जो समान ना हो, जो समान ना हो, विपरीत हो, उसे क्या कहते हैं? जो समान ना हो उसे असम कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हो गया हो, बड़ा भाई जो भी है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसे कहेंगे एक शब्द में अग्रज कहते हैं उसे। जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई हो गया, ये भी शब्द पूछ सकता है, तो उसे अग्रज कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो मैं आपको अगला बताने जा रही हूँ, सिर से लेकर पैर तक। अनेक शब्द वाक्य के जो है सिर से लेकर पैर तक का क्या होगा, अपाद मस्तक हो जाएगा। सिर से लेकर पैर तक को क्या कहेंगे एक शब्द में, तो अपाद मस्तक कहते हैं। अनेक शब्द वाक्य में जिसका एक शब्द होगा, उसमें से जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें जिसका कोई शत्रु ना हो, ये इम्पॉर्टेंट है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है। एसएससी जीडी एग्जाम हो गया, टेट का एग्जाम हो गया, सीटेट का एग्जाम हो गया, ये हिंदी व्याकरण में ये क्वेश्चन जरूर उठाता है आपके। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, ये भी उपकृत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू के दृष्टिकोण से। धरती और आकाश के मध्य में स्थित स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। ये मैंने आपको बताया ही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण में। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ही 7 और 8। वन में लगने वाली आग को दनावल कहते हैं, सागर में लगने वाली आग को बड़वानल या बाढ़ अग्नि कहते हैं। इसमें सिर से लेकर पैर तक ये आपका क्या है, अपाद मस्तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन एग्जाम के व्यू के दृष्टिकोण से। जो सदा से चला आ रहा है, इसे भी देख लीजिएगा, अनवरत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने जितना भी यहाँ आप लोगों को सॉल्व करके बताया है, अनेक शब्द वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, इसे आप लोग एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा। मैंने जितनी भी आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके बताए, सारे ही महत्वपूर्ण हैं। जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनेक शब्द वाक्य। जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, जो कुछ भी जानता ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आप लोगों का, अज्ञ हो गया जाएगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अज्ञ होगा। जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, उसे क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य ना हो, सामर्थ्य मतलब जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें सामर्थ्य ना हो, कुछ भी सामर्थ्य, कुछ भी करने की शक्ति ना हो, उसे असमर्थ कहते हैं। उसके लिए एक वाक्य का एक शब्द क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। जिसे काटा ना जा सके, जिसे क्या है, काटा ना जा सके, उसके लिए क्या शब्द होगा, अकाट्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अकाट्य कहेंगे, जिसे काटा ना जा सके। जिसे पीड़ित किया जाए, पीड़ित मतलब जिसे प्रताड़ित किया जाए, जिसे प्रताड़ना दी जाए, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसे पीड़ित किया जाए उसे क्या कहते हैं, दलित। उसके लिए दलित हो जाएगा। जो आसमान में भ्रमण करता हो, कहाँ पे, जो आसमान में भ्रमण करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नभचर हो जाएगा। से क्या कहेंगे, नभचर कहेंगे। नभ मतलब आकाश होता है, अचर मतलब चलने वाला। तो जो आसमान में भ्रमण करता है, यानी चलता है, उसे क्या कहते हैं, नभचर कहते हैं। दूर की बातों को सोचने वाला, जो बहुत दूर तक की बातों को सोचता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, दूर की बातों को सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दूरदर्शी हो जाएगा। उसे हम दूरदर्शी कहेंगे। जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो मतलब जिसको हम खाते हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, खाद्य। उसे क्या कहेंगे, खाद्य कहेंगे। अब लास्ट हमारा क्या है, अवसर के अनुरूप बदलने वाला। अवसर, जैसे अवसर मिलते ही बदल जाना, अवसर के अनुरूप बदलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अवसरवादी हो जाएगा। उसे अवसरवादी कहते हैं। अपने लाभ के लिए, हमें कहीं लाभ मिला तो हम अपना ये काम छोड़ के कोई और काम करने लगे, हमें जब फ़ायदा हुआ, तो अवसर के अनुरूप बदलने वाला, जब अवसर मिला तो बदल गया, उसके लिए एक शब्द क्या हो गया, अवसरवादी इसको कहते हैं। इसमें भी कुछ जो है आपके अनेक शब्द वाक्य में, जो आसमान में भ्रमण करता हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नभचर, जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, ये जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, उसके लिए क्या है, अज्ञ है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू के दृष्टिकोण से। जिसे पीड़ित किया जाए, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अनेक शब्द वाक्य में एक शब्द जिसके लिए दलित, जिसे पीड़ित किया जाए उसके लिए क्या है, एक शब्द है दलित है। जो खाने योग्य हो, उसे खाद्य कहते हैं। दूर की बातों को सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जो दूर की बातों को सोचता है उसके लिए दूरदर्शी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और अवसर के अनुरूप बदलने वाला, अवसरवादी मैंने बताया ही आप लोगों को।
मैंने यहाँ पे आप लोगों को अनेक शब्द वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द को सॉल्व करके बताया, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तत्सम और तद्भव शब्दों को सॉल्व करके बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।